स्क्रीन पर आपको एक तस्वीर नजर आ रही होगी जहां पर एक जोड़ा शादी करता हुआ नजर आ रहा है। दूल्हे का नाम है जितेंद्र और दुल्हन का नाम है शीलू। अब जरा आप दूसरी तस्वीर देखिए। यहाँ पर सफेद कलर के बनियान में एक आदमी जो है एक महिला के साथ रील्स बनाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। साथ ही दोनों एक कमरे में बंद है और रंगरलियां मनाते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये जो आदमी आपने सफेद कलर के बनियान में देखा, ये कोई और नहीं बल्कि थोड़ी देर पहले जो दूल्हे के भेस में आपने आदमी देखा था, यानी जितेंद्र, ये वही है। अब आपने अगर गौर किया होगा तो जो दोनों चेहरे हैं उनमें फर्क नजर आ रहा है। वो इसलिए है क्योंकि जो पहली तस्वीर है वो साल 2017 की है और ये विजुअल्स हैं जो सफेद कलर के बनियान में जहां वो एक महिला के साथ रील्स बनाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, वे साल 2025 के यानी हाल फिलहाल के है। इसलिए 8 सालों में जो है चेहरा बदलना लाजमी है। और साल 2017 में जितेंद्र की शादी जो है वो शीलू से हुई थी। आगे चलकर जो है उसका एक बेटा भी हो जाता है जो अब जो है 7 साल का है। लेकिन साल 2018 में, एक साल बाद जो है, वो जितेंद्र जो है वो गायब हो जाता है और पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखाती है, लेकिन पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाती। लेकिन 2025 में जो है जितेंद्र की बीवी शीलू जो है वो इंस्टाग्राम चला रही थी और स्क्रॉल करते करते जो है उसे अपना गायब पति जितेंद्र दिख जाता है किसी दूसरी महिला के साथ, जहां वो दोनों जो है साथ में क्लोज हैं और रील्स बनाते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही दोनों एक कमरे में हैं। और यहाँ पर शीलू को ये देखकर वो हैरान रह जाती है। वो सोचती है कि जो पति पिछले 7 सालों से गायब था, जिसको पुलिस तक नहीं ढूंढ पाई, वो इंस्टाग्राम पर किसी दूसरी महिला के साथ रील्स बना रहा है। और रील्स भी एक आधी नहीं, कई सारी रील्स देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं कि जितेंद्र जो है वो दूसरी महिला के साथ जो है वो बहुत सारी यहाँ पर रील्स बना रहा है। दोनों दिखाई पड़ रही है। हम महिला का चेहरा नहीं दिखा सकते, लेकिन शीलू का तो ये भी दावा है कि जितेंद्र ने जो है वो दूसरी शादी कर ली है और वो उसी महिला के साथ रहता है। लेकिन ये कहानी सिर्फ इतनी सिंपल से नहीं है कि जो है पति ने एक पहली पत्नी को छोड़ दिया और दूसरी पत्नी के साथ शादी करके वहां पर सेटल हो गया। इस कहानी के पीछे बहुत सारे झोल है। झोल सबसे बड़ा ये है कि जितेंद्र साल 2018 में अनजाने में या फिर अपनी मर्जी से गायब नहीं हुआ था, बल्कि अपने परिवार वाले, अपने पिता बबलू सिंह की मर्जी से गायब हुआ था। बबलू सिंह जो है जितेंद्र जो पिता होते, उन्होंने जानबूझकर अपने बेटे को गायब कर दिया था। क्यों गायब कर दिया था जानबूझकर बेटे को? इसके पीछे की जो कहानी है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। 7 सालों तक जितेंद्र कहाँ छुपा रहा, कैसे इस महिला से मिला और अब कहाँ रह रहा है, इसके पीछे की कहानी हम आपको बताएंगे, क्योंकि ये बहुत ही जो चौंकाने वाली और खौफनाक कहानी है। तो नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पवार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। ये जो पूरा मामला है वो यूपी के हरदोई जिले का है। 28 अप्रैल 2017 को जो है जितेंद्र और शीलू की शादी होती है। लेकिन उसके कुछ महीने बाद जो है जितेंद्र के परिवार वाले शीलू को दहेज के लिए मारपीट करने लगते हैं, दहेज की मांग करते हैं। वे कहते हैं कि सोने की चैन और सोने की अंगूठी हमें चाहिए, और जिसके चलते उसके साथ मारपीट करते हैं और 12 नवंबर 2017 को जो है शीलू को मारपीट करके वहां से भगा देते हैं। शीलू जो है वो मायके पहुंचती है, अपने परिवार वालों को पूरी कहानी बताती है, पंचायत होती है। और लेकिन जो है जितेंद्र और जितेंद्र का जो परिवार होता है वो शीलू को वापस ले जाने के लिए मना कर देते हैं। अब कुछ महीने बाद जो है शीलू के जो परिवार वाले होते हैं वो हार मानकर जो है वो जितेंद्र के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कर देते हैं। अब कचहरी के चक्कर काटने से बचने के लिए और साथ ही जेल जाने से बचने के लिए जितेंद्र और उसका परिवार एक शातिर चाल चलते हैं। वे जानबूझकर जो है जितेंद्र को गायब कर देते हैं और साथ ही 22 अप्रैल 2018 को जो है पिता बबलू सिंह जो हैं वो जितेंद्र के लिए एक पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हैं कि मेरा बेटा जितेंद्र जो है वो गुमशुद हो चुका है और उसकी आप तलाश कीजिए। पुलिस काफी तलाश करती है लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता। यहां तक कि जितेंद्र के जो पिता होते हैं बबलू सिंह, वो तो ये भी दावा करते हैं कि शीलू के परिवार वालों ने जो है मेरे बेटे जितेंद्र को मार कर जो है कहीं गायब कर दिया है। और पुलिस काफी तलाश करती है लेकिन जितेंद्र का कुछ पता नहीं चलता। अब इसके बाद जो है
8 साल बीत जाते हैं, करीब 7 साल बीत जाते हैं, 2025 आ जाता है। जितेंद्र का कुछ पता नहीं चलता, लेकिन अचानक जो है शीलू के इंस्टाग्राम पर जितेंद्र दिख जाता है, वो भी किसी दूसरी महिला के साथ, जहाँ पर वो रील्स रिकॉर्ड कर रहा है। दोनों एक साथ एक कमरे में बंद हैं और बहुत ही नज़दीक दोनों आए हुए हैं, और साथ ही जो महिला उसके माथे पे सिंदूर भी दिखता है, जिससे जो है शीलू कहती है कि जो है जितेंद्र ने दूसरी शादी कर ली है और अब जो है पंजाब के लुधियाना में रह रहा है। यहाँ तक कि शीलू ने जो है वो अपने पति को फ़ोन करने का प्रयास किया। इस दौरान उन दोनों की बातचीत भी हुई थी। पहली बातचीत 28 जुलाई को हुई थी और दूसरी बातचीत दूसरे मोबाइल नंबर से मिलाया था 7 अगस्त को हुई थी। अब क्या कुछ शीलू का कहना, आप पहले एक बार वो सुनिए। मेरी शादी 2017 में विधि विधान रीति रिवाज के साथ हुई थी। मेरा एक बेटा है। मेरे पति लापता में। उनके परिवार वालों ने गुम एफआईआर की रिपोर्ट दर्ज कराई, जो कि मुझे मेरी और मेरे परिवार वालों की जानकारी में नहीं थी। अब मुझे रील्स के माध्यम से पता चलता है कि वो लुधियाना में रह रहे हैं और महिला के साथ रील्स बनाते हैं और शादी भी की है। उनके परिवार वालों ने मेरे घर पर परिवार वालों पर इल्ज़ाम लगाया था कि तुमने मेरा बेटा मार दिया है, पर हकीकत तो ये है कि उनके परिवार वालों ने ही मिलकर एक मेरे साथ साजिश की है, मेरे साथ गेम खेला, मुझे गुमराह कर रहे हैं आज भी। जितेंद्र की बीवी शीलू का कहना है कि उसके परिवार वालों ने जो है दहेज मामले का जो केस दर्ज हुआ था उससे बचने के लिए ससुर बबलू सिंह ने और साथ ही परिवार वालों ने ये खेल रचा था, जहां पर जितेंद्र को जानबूझकर जो है वो गायब कर दिया था और साथ ही उन हमारे ऊपर आरोप लगा दिया था कि जितेंद्र को मारकर गायब कर दिया है, बल्कि ये पूरा झूठा केस था, ऐसा शीलू का कहना है। अब उन्होंने जो है वो शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस से कहा है कि मेरे जो ससुराल वाले हैं उन सभी के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए, और उनका कहना है कि उन्होंने जो है उनका जो बेटा है जितेंद्र, वो धोखा देकर जो उसने दूसरी शादी कर ली है उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। इस पूरे मामले सामने आने के बाद पुलिस जो वो हैरान है और पुलिस ने जो है वो बरामदगी के लिए, जितेंद्र की बरामदगी के लिए वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। ये मामला थाना संडीला अंतर्गत आटा मऊ का है, जहाँ के जितेंद्र कुमार रहने वाले थे। इनको मतलब 27 वर्ष थी। इनकी शादी हुई थी। शादी के 1 वर्ष बाद ये घर से बिना बताए कहीं चले गए थे, जिस पर संडीला पर 22/4/2018 में गुमशुदगी दर्ज की गई थी। इसमें इनकी पत्नी द्वारा एक सोशल मीडिया पे रील के माध्यम से अपने पति जितेंद्र कुमार के होने की पुष्टि की है, और इस संबंध में एक प्रार्थना पत्र थाना संडीला पर दिया गया है इनके द्वारा। इस पर जांच कराई जा रही है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। तो ये मामला यूपी के हरदोई जिले का था, जहां पर जितेंद्र जो है 7 साल पहले अपने एक छोटे से बेटे और अपनी बीवी को छोड़कर भाग चुका था, और अब जो है वो लुधियाना में जो है दूसरी लड़की के साथ, दूसरी महिला के साथ वहां पर शादी कर चुका है, ऐसा शीलू का कहना है, और वहीं पर जो है वो सेटल हो चुका है। लेकिन ये कहानी जो है बहुत ही रिश्तों को एक शर्मसार करने वाली है, जहां पर उसने ना सिर्फ अपनी बीवी बल्कि एक छोटे से बेटे को भी छोड़ दिया। और बताया ये भी जा रहा है कि इस पूरी कहानी में जितेंद्र के साथ साथ जितेंद्र के परिवार वाले पिता बबलू भी शामिल थे। इस पूरे मामले को लेकर आपका जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो में तो नहीं, आप देखते रहिए क्राइम तक।